देश में अब आर्थिक गणना होगा। पता चलेगा कि देश में कितने दुकान और दफ्तर हैं। जीएसटी कोरोना के बाद पहली बार आएंगे प्रगति के खास रिपोर्ट इसमें। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी होगा उसमें मिलेगा। यानी आर्थिक गणना के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी कवायद शुरू हुई है आर्थिक गणना को लेकर। आर्थिक गणना अगले साल यानी कि 2025 में होने की संभावना है, जिससे पता चलेगा कि भारत में यानी देश में कितने दुकान और दफ्तर हैं। इससे बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। तो इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। खबर को थोड़ी विस्तार से जानने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। आपको बता दें कि करीब 12 साल के अंतराल के बाद देश में आर्थिक गणना कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे 2025 में राष्ट्रीय गणना के साथ किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जनगणना के साथ किया जाना है। केंद्र सरकार में सचिवों की समिति ने यह फैसला लिया है। यह कदम इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि 2019 में हुई 7वीं आर्थिक गणना की रिपोर्ट को आधे से अधिक राज्यों ने मंजूरी नहीं दी थी। इस तरह 8वीं आर्थिक गणना इकोनॉमिक सेंसस जीएसटी युग की पहली आर्थिक कवायद मानी जा रही है, या होगी कह सकते हैं। आर्थिक गणना 2013 में हुई थी और परिणाम 2016 में जारी किए गए थे। मोदी सरकार की यह पहली आर्थिक गणना होगी जो काफी बृहद मानी जा रही है और जरूरी भी है देश के लिए। वित्त मंत्रालय ने संसद की अस्थायी समिति को सूचित किया है कि सचिवों की समिति ने 7वीं आर्थिक गणना के परिणाम जारी न करने का फैसला किया है। सूत्रों की अगर माने तो काफी प्रयासों के बावजूद 13 राज्यों ने ही इसकी रिपोर्ट की पुष्टि की थी। इसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 2025 में आर्थिक गणना कराने की तैयारी कर रहा है, जिसमें गैर कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों, उनके कर्मचारियों की गणना होगी। इनका मिलान जीएसटी दे रही कंपनियों, प्रतिष्ठानों और ईपीएफओ में कह सकते हैं दर्ज कर्मचारियों की संख्या से किया जाएगा। तो यह बड़ी आर्थिक गणना हो रही है। आपको बता दें कि वो सब कुछ है आपके लिए जानना जरूरी है। आर्थिक गणना में क्या देखेंगे? 8वीं आर्थिक गणना के दायरे में गैर कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियां शामिल रहेगी। आप यह बिल्कुल शांतपूर्वक वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सुन लीजिएगा क्योंकि आपके बीच यह आने वाला है। 8वीं आर्थिक गणना के दायरे में गैर कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियां शामिल रहेगी। विभक्त दुकानों, मकानों से चल रही इकाइयों के बारे में देखा जाएगा कि इनमें से कितनी वाकई चल रही है, कितनी रजिस्टर्ड है और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे इन इकाइयों के बारे में अहम जानकारी एकत्र होगी, जमा होगी, मिलेगी। जिसके पास अपने कर्मचारियों का कोई रजिस्टर तक नहीं होता, इससे मिला डेटा राज्य और जिला दोनों स्तरों पर सामाजिक आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। तो यह बहुत बड़ी चीज है जो आर्थिक गणना सरकार कराना चाहती है। ऊपर से आपको बता दें कि यह खास चुनौती भी होगी। आर्थिक गणना में क्या देखेंगे यह तो आप सुन लिया, लेकिन इसके लिए क्या चुनौती होगी? तो आर्थिक गणना की बड़ी चुनौती यह भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान वर्चुअल मोड में चल रहे हैं। गणना का उद्देश्य उनके बारे में जानकारी जुटाना भी है। ऐसे मामले में प्रतिष्ठान के मालिक का यह पता दर्ज किया जाएगा। कितने लोग? आर्थिक गणना से काम में 10 लाख कर्मचारी और 4 लाख सुपरवाइजर लगाए जाएंगे इस गणना को करने के लिए। जनगणना के ब्लॉक्स में ही आर्थिक गणना की इकाई के तौर पर लिया जाएगा।
आर्थिक गणना कब कब, यानी कि पहली आर्थिक गणना 1977 में हुई थी और इसके बाद 1980 में कराया गया, 1990 में कराया गया, 98 में कराया गया, 2005 में हुई और छठी आर्थिक गणना 2013 में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है आपके बीच। आपको बता दें कि क्या खास है इस बार फॉर्म में डेटा भरने से पहले लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एआई का तो आपने नाम सुना होगा, इन दिनों एआई देश में खूब चल रहा है, तो एआई इस्तेमाल किया जाएगा। इससे गलतियां कम होगी और पूरी कवायद में लगने वाला समय भी घट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो कर्मचारियों को भी राहत मिलेगा। इधर आर्थिक गणना का मकसद एक तरह का बिजनेस रजिस्टर तैयार होगा। एक राष्ट्रीय बिजनेस रजिस्टर तैयार करना जो अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुकूल हो, लाभ होगा इससे, मकसद आई है। तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों का विवरण गतिविधियों के आधार पर तैयार करना और यह देखना कि इनका राज्य, जिला और गांव और वार्ड स्तर पर विवरण किस प्रकार है। एमएसएमई एक्ट के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना जुटाना और उनकी संपत्ति का आकलन करना भी होगा। प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी जुटाना भी है और यह देखना है कि कितने कर्मचारी किस किस तरह के कामों में लगे हुए कर रहे हैं। प्रतिष्ठानों की लोकेशन के हिसाब से जियो टैगिंग करना, यह टैगिंग गांव के स्तर तक होगी। यह बहुत बड़ी बात है, सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि छठी आर्थिक गणना 8 साल में प्रतिष्ठान 41.7% रोजगार, यानी कह सकते हैं कि इसमें गणना में तो 8 साल में प्रतिष्ठान कितना 41.7% रोजगार 31.4% बढ़े थे इस गणना में। इधर सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक गणना अप्रैल 2025 में शुरू हो सकती है। रात में चलने वाली गतिविधियों की सूचना सैटेलाइट डेटा के जरिए जुटाई जाएगी। यह बहुत बड़ी कदम है सरकार की और आर्थिक गणना से बहुत कुछ पता चलेगा। आपको बता दें कि आर्थिक गणना होना चाहिए और इसको लेकर अब अलग से नहीं बल्कि जनगणना के साथ ही सरकारी से जोड़ना चाहती है। आपको बताते चले कि बिल्कुल कि आपको भी इससे फायदा होगा कि देश में क्या कुछ है। पूरे देश में 5.85 करोड़ प्रतिष्ठान गिने गए थे छठी आर्थिक गणना में। इसमें से 59.9% प्रतिष्ठान ग्रामीण इलाकों में बताए जाते हैं, यानी कि उसमें यह खुलकर सामने बातें आई थी और इस तरह से बहुत कुछ उसमें सामने खुलकर आई थी। तो आर्थिक गणना पर हमारी नजर रहेगी कि और उसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं और आपको क्या कुछ तैयार करके रखना है जब आपके पास वह कर्मचारी आएंगे आर्थिक गणना करने, जनगणना करने। तो बिल्कुल आप तैयार रखिएगा, सही सही रिपोर्ट देना है ताकि देश के लिए एक अच्छा रिपोर्ट तैयार हो, एक अच्छा रजिस्टर तैयार हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।